तो आज हम लॉग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग के बारे में आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लॉग्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लॉग्स। ये तो शुरू करते हैं। तो देखो, लॉग्स का जो फॉर्मेट है लिखने का वो कुछ इस प्रकार का है। लॉग एम बेस ऑफ एन। ठीक है, कैसे बोलते हैं उसको? बोलते हैं ऐसे, लॉग एम बेस ऑफ एन। ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं? लॉग एम ऑन द बेस ऑफ एन, जो भी है, लॉग एम बेस ऑफ एन ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और देखो इसको लिखते कैसे हैं, देखो अब मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपको एक ये क्वेश्चन दिए, मतलब ये दिया, जैसे आपने लिखा 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, ये सब पता है, 2⁻³ 8 होता है। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है। देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब इसको हम लॉग के तरीके से लिख के बताएंगे। ठीक है, लॉग, अगर इसको लॉग में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो देखो इसको लिखेंगे लॉग 8 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, आई बात समझ में? कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे लॉग, देखो ये लिखा है लॉग 8 ऑन द बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, कैसे लिखेंगे? लॉग 8 बेस ऑफ 2 इक्वल्स टू 3 आंसर। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे आप? देखो आपने ये जो ये 2⁻³ इक्वल्स टू 8 है, तो आप ये 3 और 8 को एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कि देखो, जो बेस पे है 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ की पावर आप कर रहे हैं, मतलब जिस चीज़ का क्यूब कर रहे हैं, जैसे 2 का क्यूब करा आपने, 2⁻³ थी। ठीक है, तो 2 क्या हो गया? बेस पे आ गया। यहाँ पे अगर 3⁻2 होती तो 3 बेस पे आता। ठीक है, तो 2 बेस पे आ गया। जो चीज़ ये थी ये तो यहीं रहेगी, और 3 और 8 की प्लेस एक्सचेंज हो जाएगी। 8 एक सेकेंड, क्या कर दी मैंने? हाँ, 8 क्या होगा? 8 ऊपर आ जाएगा और 3 रिजल्ट में आ जाएगा। समझ में आ रहे हो आप? ठीक है, समझ में आ गई? 3 और 8 की जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगी, आप ये समझ लो। ठीक है, और 2 के सामने लॉग लग जाएगा। ठीक है, बेस में 2 रहेगा। ऐसे लॉग 8 बेस ऑफ 2, देखो 2 आ गया और आंसर में 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो ये होता है। अब आगे बढ़ते हैं। और भी डाउट हो तो ये आपको समझ में आ गया कैसे लिखते हैं और कैसा आंसर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, और भी चीज़ें पढ़ते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए इधर दिया है लॉग 64 बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इधर ये क्वेश्चन दिया है तो हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो देखो इधर दिया लॉग 64 बेस 2 इक्वल्स टू एक्स। तो देखो अब आप देखो, इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें तो सिंपल फॉर्म में क्या होगा? ये यही होगा, 2⁻x इक्वल्स टू 64। पता है हमें 64 और x एक्सचेंज हो जाएंगे और लॉग हट जाएगा, पता है ना? सिंपल फॉर्म में ऐसे लिखाएगा कि 2⁻x इक्वल्स टू 64। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 2 की पावर ऐसी क्या हो, ठीक है, जिससे 64 आए। ठीक है, 2 की पावर ऐसी चीज़ क्या हो जिससे 64 आए? तो देखो 2 की पावर 2 होगी तो 4 आएगा, है ना? 2 की पावर 4 देखते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4 से क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 होगी तो कितना आएगा? तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 आएगा। ठीक है, और अगर 2 की पावर 5 होगी तो 32 आएगा, लेकिन 2 की पावर 6 होगी। ठीक है, 2 की पावर कितनी होगी? 6 होगी तो 64 आ जाएगा। 2 की पावर 6 पे 64 आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 6 होगी तो 64 आ जाएगा। 2 की पावर 6 होगी तो 64 आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 को 6 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा। आ रही बात समझ में? हाँ, तो अब x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू हमें पता चल गई। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई 6। x की वैल्यू हो गई 6, तो लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इक्वल 64। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लॉग के x की वैल्यू हमें पता चल गई 6 हो जाएगी। ठीक है, लॉग के फॉर्मेट में लिख देते हैं। लॉग के फॉर्मेट में ऐसे लिखेंगे लॉग, ठीक है, 64 बेस ऑफ 2, रिजल्ट आ जाएगा क्या? आंसर क्या आ जाएगा? 6। तो हमें एक्स की वैल्यू इधर ये मिल गई, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अब देखो हमने ये देख लिया कि log 2 होगा, मतलब वो बेस में 2 होगा तो बेस अगर छोटा होगा तो कैसे करेंगे, और अगर वो
इधर ऊपर अगर बड़ा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन अब हम देखते हैं कि अगर बेस बड़ा होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे चीज़ें। तो देखो इधर ध्यान से देखना, इसमें क्या है, लॉग 8 log 2 बेस ऑफ 8, ठीक है, इजिकल्स टू एक्स। लॉग 2 बेस ऑफ 8 पे है इजिकल्स टू एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो 2 का तो हम आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो छोटा है, ठीक है, तो हम 8 का ही पावर से कुछ कर सकते हैं ना, क्योंकि देखो 8 कैसे लिखाएगा, 8 लिखाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है ना, ये सबको पता है। तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर लूँ, रेड कर लेते हैं ना। हाँ, ये अच्छे से दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट लाइट हो रहा था, ये थोड़ा डार्क है। ठीक है, तो आ रही बात समझ में। तो देखो अब इसको कैसे सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, log 2 बेस ऑफ 8 है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करा, 2 की बेस में जो था वो 2 की पावर क्यूब कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया बेस को, log 2 की पावर क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब जो बेस में जो पावर होगी वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। बेस में जो पावर होगी वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हम इसको बेस में जो पावर होगी उसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी ये बेस की जो पावर होती है। देखो अगर ऊपर जो पावर होती वो क्या होती, वो मल्टीप्लाई होती। अगर ऐसा होता log 2 की पावर 2, ठीक है, इधर ऊपर में पावर होती तो वो मल्टीप्लाई होती, लेकिन अगर बेस में जो पावर होती है वो क्या होती है, वो डिवाइड होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो अभी हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगी, डिवाइड में आएगी तो log 2 बेस 2 और 1/3, ठीक है, ऐसे ये डिवाइड में आ गई, ऊपर 1 3। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो log 2 ऑन द बेस ऑफ 2 क्या होता है, एक्स, वो 1 होता है, ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। क्यों, कैसे 1 होगा, देखो मैं आपको समझाती हूँ 1 कैसे हुआ, log 2 बेस ऑफ 2 1 कैसे हुआ। तो देखो अभी हमने देखा कि ये कैसे होगा, देखो 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है कि नहीं, है ना। इसको अगर log में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज जाएगी, ये इज इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में, हाँ आ रही होगी ना, ठीक है, आ रही समझ में। तो ये ऐसे होगा, ठीक है, तो इसलिए ये 1 हो गया। तो 1 तो इसका 1 से इंटू 1 तो 1 हो गया, 1/3 आ गया, 1/3 इज इक्वल्स टू एक्स। और अगर 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0.33 आ गई, ठीक है, 0.33 एक्स की वैल्यू आ गई। अब आ गया होगा समझ में। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फाइनल लिखें तो log 2 बेस ऑफ 8 इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.33। मतलब जो 8 की पावर होगी, ठीक है, 8 की पावर 0.33 होगी जब 2 आएगा, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा लॉजिक में मत जाओ, बस यही समझ लो, ठीक है। आ गई बात समझ में, इतनी आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आपको ये चीज़ें लर्न करनी है। देखो ये मैंने बताया था कि देखो log 1 ऑन बेस ऑफ 10 0 होगा। देखो ये 0 कैसे होगा ये भी मैं बताती हूँ आपको, ध्यान से देखना। log 1 ऑन बेस ऑफ 10 0 कैसे होगा, देखो किसी के ऊपर अगर 1 होगा, ठीक है, log के, और कोई कुछ भी बेस होगा वो 0 ही आंसर आएगा उसका। कैसे आएगा, देखो मैं बताती हूँ। 10 की पावर 0, इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज ही तो करनी है, 1 और 0 की, इज इक्वल्स टू 1। आगे बात समझ में, 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, इसको लॉग में इस तरीके से ही तो लिखेंगे, इन दोनों की एक्सचेंज कर देंगे और इधर लॉग लगा देंगे प्लेस, ठीक है, तो ऐसे ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2 भी होता तो भी यही होता, मतलब किसी, अगर लॉग में किसी की भी ऊपर ऐसे बेस में अगर 10 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो और ऊपर 1 हो तो हमेशा 0 आएगा रिजल्ट, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। और अगर इधर ही ऐसा होता, कैसा होता, इधर लिखा होता log 10 log 10 बेस ऑफ 10, मतलब दोनों अगर 10 10 होता तो इधर 1 आता। क्यों, कैसे आता, देखो इन दोनों की प्लेस एक्सचेंज तो करनी, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो इसलिए 1 आता, ठीक है, यही लॉजिक है। तो आप सिंपल फॉर्म में लिख के भी देख सकते हो इसको, लॉग लगाने से पहले लॉग उसका एक्सचेंज कर दी है प्लेस, बस आप ये समझ लो, ठीक है। जो पावर था उसको रिजल्ट बना दिया, जो रिजल्ट था उसको पावर बना दिया, आप इतना समझ लो, ठीक है। हाँ, अब ये आपको याद ही करना है।
log 2 ऑन बेस ऑफ 10 कितना होता है 0.30, ठीक है। log 3 बेस ऑफ 10 कितना होता है 0.48 होता है, ठीक है, ये याद करना। हाँ, और log x बेस ऑफ e कितना होता है 2.3003 log 10 के, इधर log 10 लिखा होगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, log e 2.300 log 10, ठीक है, यहाँ पे log 10 आएगा। हाँ, तो ये ऐसे हो जाएगा। अगर इसको लॉग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, अगर इसको इस log 10 के तरीके से लिखे तो 2.300 log 10 आएगा, ठीक है, ये भी आप लर्न कर लेना। हाँ, और ये मैंने अभी बताया था log m बेस ऑफ n, और दोनों में a और b पावर दी है, तो कैसे होगा, तो देखो जो पावर ऊपर दी है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और जो पावर नीचे की दी है वो पावर डिवाइड में चली जाएगी, ठीक है, ये बात आप लोग याद रख लेना। बस इतनी ही चीज़ थी और कुछ नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने ऊपर बताया, वैसे ही कुछ रूल्स हैं। देखो, लॉग बेस में कुछ भी हो, लेकिन अगर ऊपर 1 है तो रिजल्ट कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। इधर 2 लिख लो, अगर 2 हो, देखो आप देख लो ना, n की पावर 0 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है कि नहीं हो जाता है ना। n की जगह पे आप मान लो 2 रख के देख लो, 2 की पावर 0 कितना आएगा 1 आएगा, 3 की पावर 0 1 आएगा, 10 की पावर 0 1 आएगा, ठीक है। किसी की भी पावर 0 रख लो तो कितना आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। इसका यही है मतलब। अब ये इधर है बेस में भी बेस भी सेम हो और ऊपर पावर उधर भी ऊपर भी सेम हो, तो log n ऑन बेस ऑफ n इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये कैसे आया देखो मैं बताती हूँ। किसी की भी अगर दोनों एक जैसे हैं ऊपर नीचे तो फिर 1 ही आएगा उसका रिजल्ट। देखो कैसे, अगर 2 मान लो 2 है, ये 2 की पावर 1 तो कितना आएगा 2 आएगा, 3 की पावर 1 कितना आएगा 3 आएगा, यही है ना। अब इसको मैं लॉग के बेसिस पे लिख दूँ, लॉग कितना 2 ऑन बेस ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको इस तरीके से ही तो लिखना है, बस यही चीज़ है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें, कुछ इतना बड़ा नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं इस रूल्स वगैरह को, ठीक है। अब है लॉग m बेस ऑफ n और m की पावर a और n की पावर b, तो a इज इक्वल्स टू a अपॉन b लॉग m बेस n, ठीक है। तो मैंने यही बताया था आपको कि अगर ऐसे दिया हो कि देखो लॉग दिया हो, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है, 2 दिया हो और इधर 2 की पावर 2 दी हो, ठीक है, तो ये जो पावर होगी ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ दी है, अगर ऊपर पावर होगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, देखो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अगर पावर इधर ऊपर ना दे के बेस पे पावर दियो, मान लो इधर 2 दियो, तो क्या है डिवाइड में चला जाएगा, 1/2 आएगा, ठीक है। हाँ, और अगर दोनों पे ही दी हो तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा, मान लो इधर भी 2 दिए और इधर भी 2 दिए, तो कैसे हो जाएगा, इधर भी 2 इधर भी 2, मल्टीप्लाई में 2 और एक डिवाइड में 2/2, ठीक है। आगे बात समझ में, तो यही बात दी है इसमें। इस वाले में क्या है, एक सेकेंड, इस वाले में क्या है, यही बात दी, ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब इधर देख लेते हैं लॉग m n, वो यही चीज़ें, उधर वो पूरा नहीं आया है लेकिन वो यही चीज़ वो की है। एक मिनट, पूरा आएगा ना, अच्छा वो फोटो, हाँ, देखो वही चीज़ दी है इधर, वो मैंने बताई थी कि मल्टीप्लाई में होगा, वो इधर ऊपर पावर दी होगी तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, नीचे पावर दी होगी तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। लिख लेना आप लोग ये चीज़ें पॉज करके, ठीक है, वीडियो को। एक मिनट, ये आगे समझ में। अब आगे चलते हैं। अब है क्या दिया है, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, एक मिनट रुकना। हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमने ये पढ़ लिया, ये यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम 6 नंबर वाले से पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है, लॉग m, हाँ देखो अगर ऐसे दिया हो, प्लस में दिया हो कि लॉग m बेस ऑफ a प्लस लॉग n बेस ऑफ a, मतलब दोनों का बेस सेम हो, ठीक है, दोनों का बेस सेम हो और ऊपर अलग हो, तो क्या होगा, तो हम मल्टीप्लाई में ला देंगे चीज़ों को। तो देखो ये
सेम है तो फिर क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा, एक ही ले लेंगे, ठीक है। ये अलग अलग हैं दोनों, तो इनको ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों चीज़ें प्लस में हो, तो अगर प्लस में हो लॉग और बेस सेम हो तो ऐसा, तो ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा mn और बेस एक ही ले लिया जाएगा कॉमन, ठीक है। लॉग ए लॉग mn बेस ए, ठीक है। तो ऐसे बोला जाएगा। आ गई बात समझ में? इतनी बात आ रही समझ में? मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो ये दिया है लॉग, एक मिनट रुकना, एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लो ये दिया है लॉग 10 प्लस लॉग देखो लॉग 2 बेस लॉग 2 ऑन बेस ऑफ 10 प्लस लॉग 3 ऑन बेस ऑफ 10, ठीक है। ये दिया है log 2 बेस ऑफ 10 प्लस log 3 बेस ऑफ 10, दोनों के बेस सेम है तो हम क्या लिख देंगे, log 2 इंटू 3 बेस ऑफ 10, ठीक है। ऐसे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, log 6 बेस ऑफ 10। फिर हम आगे उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिर से log 6 क्या होता है उसकी वैल्यू भी हम आगे देखेंगे। log 6 बेस ऑफ 10 क्या होता है उसकी वैल्यू भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। ये आगे बात समझ में यहाँ तक। अब यही चीज़ अगर माइनस में दी हो, ठीक है, अगर यही चीज़ माइनस में दी हो, ठीक है, अगर यही चीज़ माइनस में दी हो तो क्या करेंगे, तो डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ, मान लो माइनस में दिए हो लॉग और उनका बेस सेम हो, तो जो ऊपर चीज़ें हैं वो डिवाइड में चली जाएंगी, ठीक है। कैसे जाएंगी, देखो लॉग ए, देखो इधर दिया है ना, एक मिनट, देखो इधर दिया है, क्या दिया है, log m बेस ए माइनस log n बेस ए, ठीक है। तो ये माइनस कर दिया। अब बेस सेम था तो क्या आ जाएगा, log और ऊपर अलग अलग थी तो क्या आ जाएगा, log m अपॉन n बेस ऑफ ए, ठीक है। आगे समझ में, आगे बात समझ में इतना। तो ये एक एग्जांपल देके बताती हूँ मैं ये वाली चीज़ को, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लो log 10, ठीक है, और इधर दिया हो 4, ठीक है। log 4 बेस ऑन 10, ठीक है, log 4 बेस ऑफ 10 माइनस log 6 बेस ऑफ 10, ठीक है। ये दिया हो 2, मान लो इसको log 2 बेस ऑफ 10, तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस दिया हो, अगर दोनों log को माइनस कर रहे हो तो, अगर बेस सेम हो तो, अलग अलग हो तो नहीं, तो उनके रिजल्ट निकाल के उनको माइनस किया जाएगा आपस में। लेकिन अगर बेस सेम हो तो बता रही हूँ मैं, ठीक है, तो क्या करा जाएगा, याद रखना बेस सेम होना चाहिए, अलग अलग बेस नहीं होना चाहिए, पहले ही बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो अगर बेस सेम हो तो क्या कीजिएगा, log 4 अपॉन 2, ठीक है। ये जो ऊपर चीज़ें होंगी 4 और 2, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और जो बेस होगा उसको कॉमन एक ही ले लेंगे, ठीक है। बस सॉल्व हो जाएगा, 2 × 2 2 × 4 log 2 बेस ऑफ 10, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कुछ भी दिया हो आप लोग समझ सकते हो इतना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ हो गई। ये अब अगर रेसिप्रोकल करना हो, ठीक है, आपको दिए log m बेस ऑफ n, ठीक है, log m बेस ऑफ n, और इसका बोल दिया रेसिप्रोकल करो, तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, 1 अपॉन log बेस ऑफ n, वो n बेस ऑफ m, ठीक है। ये दोनों पलट जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई कि नहीं आई, बात आ गई होगी समझ में, ठीक है, देख लेना ये। अब अगर ऐसे, हाँ एक और चीज़, अगर मान लो ये दोनों ही अलग अलग दी है, ठीक है, अब हमें इनको सॉल्व करना है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, बेस सेम कर लेंगे। बेस क्या कर लेंगे, हम 10 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 10 कर लिया, तो log a बेस 10 अपॉन log b बेस 10, ठीक है। तो इन लोगों को डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। ये हो गया एक, ये भी एक रूल, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। और कुछ डाउट वगैरह कुछ नहीं है ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में देखो आपके लॉग से रिलेटेड वैसे आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे, और आधे से ज़्यादा चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया है। देखिए ये रूल्स
इम्पॉर्टेंट हैं तो मैंने बता दिए, ठीक है। ये रूल इम्पॉर्टेंट हैं तो मैंने बता दिए। अब log 1 to 10 इम्पॉर्टेंट है तो मैं बता ही रही हूँ log 1 to 10 क्या है, ठीक है। तो देखो इनमें सब में बेस 10 ही होगा, बेस 10 से रिलेटेड बता रही हूँ। अलग बेस होगा तो मैं कैसे ही बता सकती हूँ, तो वो तो डिफरेंट चीज़ है। मैं बेस 10 के उससे बता रही हूँ। तो बेस 10 से अगर है तो फिर क्या क्या करेंगे, देखिए log 1 बेस ऑफ 10 0 हो जाएगा, ये हमें पता ही है। किसी का भी वो ऊपर 1 हो तो वो उसका रिजल्ट 0 ही आता है। क्यों आता है, यही यही कारण। 10 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 है ना, आपको पता है ना। इसको ऐसे ही लिखेंगे log 1 बेस ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 0। ये एक्सचेंज हो जाएंगे है ना, पावर होती है, आपको बता ही दिया। ये हो गया। हाँ, और ये सब याद कर लेना आप, ठीक है। log 2 बेस ऑफ 10 क्या होता है, 0.301 होती है इसकी वैल्यू। log 3 बेस ऑफ 10 कितनी वैल्यू होती है, 0.477, अप्रॉक्सीमेटली कभी कभी 0.48 भी ले लेते हैं, ठीक है। और log 4 बेस ऑफ 10, तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.6, लेकिन हम इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। सॉल्व करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि देखो आप ड्राइव भी कर सकते हो कुछ लॉग्स की वैल्यूज़ को, ठीक है। कुछ लॉग्स की वैल्यूज़ को आप क्या है ड्राइव भी कर सकते हो। कैसे ड्राइव कर सकते हो, देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट। हाँ, तो देखो कैसे log 4 की वैल्यू ही पता चल रही है इसमें। देखो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर देखो, अब आपको मैंने ऊपर रूल्स बताए थे, यहाँ पे रूल्स बताए थे। इसमें मैंने क्या करा था, मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ प्लस में होगी, ठीक है, दो लॉग्स अगर प्लस में होंगे तो उनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये इनका देखो वाइस वर्सा भी कर सकते हैं ना, कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो हम इनको प्लस में भी कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो हम प्लस भी कर सकते हैं। इन लोग को है ना, ऐसे थोड़ी प्लस में ही होगा तो ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई में होगा तो वो प्लस नहीं कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये रूल याद है, ठीक है। ये रूल अपन ने देखा था, तो यहाँ पे यही रूल लगाएंगे अपन के, ठीक है। कैसे करा है, देखो मल्टीप्लाई में है तो अब इसको अलग अलग प्लस में कर लेंगे। कैसे प्लस में कर लिया, log 2 बेस ऑफ 10 log, एक सेकेंड ना, मैं आपको अच्छे से इसको क्लीन करके लिख के बता दूँ, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है लिखने की। log 10 बेस ऑफ 2, मैं ये जो रेड कलर से लिख रही हूँ वो आप देख लेना, log प्लस log 2 बेस ऑफ 10, ठीक है। ये हो गया, ये लिख लिया। अब देखो, अब log 2 बेस ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.301, ठीक है। तो देखो 0.30 ले लेते हैं हम, ठीक है। 0.30 इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये कुछ कुछ वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके भी, ठीक है। अब इधर देख सकते हो, एक सेकेंड तो इधर देख सकते हैं आप, log 5 बेस ऑफ 10 की वैल्यू 0.7, ये आपको याद करनी पड़ेगी। log 6 बेस ऑफ 10 की वैल्यू 0.78। इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो इसको भी उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से 4 वाला कराया ना, इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो कैसे, log 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 3 6 है ना, बेस ऑफ 10। तो अब इसको अलग अलग कर लो, log 2 बेस ऑफ 10 log प्लस log 3 बेस ऑफ 10, और फिर ये दोनों को 2 की जो वैल्यू होगी 0.30 और 3 की वैल्यू 0.47, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 0.78। अभी बात समझ में, ऐसे हम इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को हम ड्राइव भी कर सकते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते, तो आप उनको लर्न कर लेना, ठीक है। 1 to 10 पूरे हैं इधर, ठीक है। अब log 7 बेस ऑफ 10 की जो वैल्यू आएगी वो 0.84 है। log 8 बेस ऑफ 10 की जो वैल्यू है वो 0.9 है। इसको भी कर सकते हैं, हम करके देख लेना आप। log 9 बेस ऑफ 10 की वैल्यू 0.96 है। ओ, यहाँ पे शायद थोड़ा 10 वाला ठीक से नहीं आया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। लोग 10 नंबर मैं बता देती हूँ। देखो log 10 बेस ऑफ 10 क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर का मैंने ये बता दिया, वो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। उसमें आपको पता ही चल गया कि देखो 10 की पावर 1 होगी तो 10 ही आएगा, तो इसलिए इधर रिजल्ट बना रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो हम लॉग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। लॉग्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं।
एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग, ठीक है। एक हो गया नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग लॉग अभी हमने ये एक्सपोनेंशियल वाली ऊपर वैल्यू लिखी थी ना, वो देखो ऐसे, तो उसको ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स ऑन द बेस ऑफ ई, और एल एन एक्स भी लिख देते हैं बहुत सी जगह। तो उसकी जो उसको अगर हम लॉग 10 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2.3003 लॉग एक्स ऑन द बेस ऑफ 10, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देंगे। तो फिर हम उसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे। आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर लॉग एक्सपोनेंशियल वाला हो तो ये होगा नेचुरल लॉग में, बस ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। इसका कोई रीज़न वीज़न नहीं पता, ठीक है। आपको तो बस ये ऐसे याद रखना है, तो याद कर लेना। अब कॉमन लॉग का जो बेस होता है वो लॉग 10 होता है, बस और कुछ नहीं इसमें। उसका जो बेस होगा लॉग 10 होगा। अब उसके ऊपर कुछ भी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो, ठीक है, बस बेस जो होगा वो 10 होगा। ऊपर कुछ भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कॉमन लॉग में बेस 10 होगा। देखो नेचुरल लॉग के बारे में हम और डिटेल में करते हैं। कैसे करते हैं, देखो नेचुरल लॉग के बारे में कह रही है, जो बेस इज़ एक्सपोनेंशियल, बेस जो होता है उसका एक्सपोनेंशियल होता है। देखो लॉग ई दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब इसको लॉग 10 की फॉर्म में लिखने के लिए इसको जो है वो देखो वैसे ई की वैल्यू जो होती है वो 2.71 होती है, लेकिन इसको 10 की, तो इसमें इसका कुछ काम नहीं है वैसे, ठीक है। लेकिन इसको 10 की फॉर्मेट में हम लिख देते हैं सॉल्व करने के लिए आसानी से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2.3003 लॉग 10, ठीक है। और ऊपर कुछ भी 2 3 4 5 6 कुछ भी इधर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई, तो इस तरीके से लिख देते हैं। कुछ अगर क्वेश्चन होगा, हाँ देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन है, इसको देखो सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया है लॉग 2 ऑन बेस ऑफ ई। तो पहले ये ई वाले को हम 10 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लॉग 2, सॉरी कुछ एक मिनट गलती हो गई। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख दिया फिर हमने 2.303 लॉग 2 बेस ऑफ 10 ऐसे लिख दिया। अब लॉग 2 बेस ऑफ 10 की वैल्यू होती है 0.3, ठीक है। तो 2.303 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.3 से, तो आ गया 0.69009, ठीक है। क्या आ गया, 0.6909, ये आ गया। ऐसे अगर यहाँ पे 3 होता तो ऐसे करते, 3 की वैल्यू रख देते और 2.3030 से उसका 303 से उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही। अब हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम में हम देखेंगे लॉग का यूज़, ठीक है। तो देखो पीएच, ये केमिस्ट्री में आता है शायद, है ना, बहुत सी बार केमिस्ट्री में भी आया है ये, और बहुत सारी जगह आया था, लेकिन ये केमिस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है। फिजिक्स में भी हो जाता है शायद कभी कभी, लेकिन केमिस्ट्री में तो पक्का होता है। हाँ, अगर आपको केमिस्ट्री पे भी वीडियोस चाहिए तो मैं केमिस्ट्री पे भी बना सकती हूँ, ठीक है। मुझे कमेंट्स में आप बता दीजिए, तो हम केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को चाहिए केमिस्ट्री पे भी वीडियो, देखो बायोलॉजी पे तो मैं बना ही रही हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियो, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, मैं 2 चैप्टर्स पे काम किया है मैंने अभी। आप देख लीजिए आपको जिस भी चैप्टर पे, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी, इन तीनों में से जिस भी चैप्टर पे जिस भी चीज़ में डाउट हो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। और कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बेसिक मैथ पे आपको और भी वीडियो चाहिए, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेसिक मैथ्स में। अगर आपको बेसिक मैथ्स के लिए और भी सारे वीडियोस चाहिए तो मैं और भी वो सब बना सकती हूँ। कुछ ये ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ठीक है। अगर आप लोग को इन सब चीज़ों टॉपिक्स पे भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं और अच्छे से वीडियो बना दूँगी, ठीक है। हाँ, हमारा टाइम जा रहा है, हम जल्दी जल्दी कर लें, बस ये लास्ट टॉपिक बचा है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो हम कर लेते हैं इसको थोड़ा थोड़ा। कभी कभी पता नहीं मेरी टंग आजकल क्यों फंबल कर रही है, आई डोंट नो। वैसे तो मैं अच्छे वर्ड्स बोलती हूँ, ठीक है, अच्छे से वर्ड्स बोल लेती हूँ मैं, ऐसे कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना तो ऐसे सांस चढ़ जाती है, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे, बहुत बातें हो गई हैं। अरे एक सेकेंड, क्या हो गया। हाँ, तो आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हम पढ़ेंगे। आए हाय, अभी ये होना था, है ना, रुक जाओ एक मिनट, अच्छा थोड़ा ऊपर ही करके आ रहा है, कहाँ गया भाई। आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। तो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 10 H प्लस बेस लॉग 10, ठीक है। लॉग H प्लस बेस 10, हाँ मैं क्या बोल रही हूँ ना, आजकल टंग फंबल कर रही है, ठीक है।
तो ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है, फॉर्मूला नहीं मतलब ये ऐसे फॉर्मेट में लिखा जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी, पीएच की हमें वैल्यू दी जाएगी, हमें पीएच निकालना होगा, एच प्लस की वैल्यू दी जाएगी तो हम यहाँ पे रख देंगे और निकाल लेंगे, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट है, माइनस पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस बेस 10, ठीक है। बेस में 10 ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पीएच फाइंड करनी है और हमें एच प्लस दिया है कितना, 2 × 10⁻³ मोलार, ठीक है। तो हमें दिया है 2 × 10⁻³ एच प्लस, तो हम निकालते हैं, ठीक है, पीएच इसका कितना होगा। तो देखो फॉर्मेट क्या है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस बेस 10, ठीक है, ये है। तो एच प्लस की जगह हम रख देंगे 2 × 10⁻³ माइनस लॉग 2 × 10⁻³ बेस 10, ठीक है। आगे इतनी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे रख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉग 2, मतलब माइनस तो हमने बाहर ले लिया इसको, सबको ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस देखो ये पूरे पे ही लगा हुआ है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। जैसे हमने उसमें देखा था कि इंटू में होगा तो हम प्लस में कर सकते हैं ना, प्लस। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले अलग अलग सॉल्व इसको कर लेंगे, ऐसे प्लस के फॉर्मेट में लिख देंगे। log 2 ऑन बेस ऑफ 10 प्लस log 10⁻³ बेस ऑफ 10, ठीक है। आगे समझ में, इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे ऊपर हो जाएगी। हाँ, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं गाइस, पता नहीं क्यों बट इधर ना वो ये आ नहीं रहा है टूल्स। एक सेकंड में इसको थोड़ा ऊपर करती हूँ, क्या पता फिर टूल्स आ जाएं। शायद हो सकता है अब टूल्स आ जाए, आई डोंट नो इस पर। हाँ अब आ जाएगा, हाँ अब आ रहा है, उसमें पता नहीं क्यों क्या हो गया था, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ यही तो कर रही थी, ठीक है। तो log 10h प्लस, तो हम 2 × 10⁻³ हमने ये कर लिया। अब देखो, अब इधर हम क्या करेंगे, हाँ तो हमने क्या रख लिया, ये log 2 बेस ऑफ 10 प्लस, अब देखो इधर ये -3 था तो ये क्या है, ये ऊपर वाली उस पे था, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा -3, ठीक है। log 10 बेस ऑफ 10, ये इधर आ गया log 10 बेस ऑफ 10, ठीक है। अब log 2 बेस ऑफ 10 क्या होता है, 0.30, ठीक है। और log 10 बेस ऑफ 10 क्या होता है, 1, और मल्टीप्लाई में -3 है, ठीक है, -3 का -3, ठीक है, -3। अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो माइनस, अब 0.30 -3, ठीक है, और ये तो माइनस में 2.7 आंसर, तो -2.7 होगा, और बाहर माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसलिए 2.7 आंसर। आगे बात समझ में, अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, और अगर आप इससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस और करना चाहें तो आई थिंक वी कैन डू इट, ठीक है। हम लोग इससे रिलेटेड भी और थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, देखो आपको आना चाहिए, बस थोड़ा आए तो आप सॉल्व कर दो, ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आपको क्या करना है, ठीक है। हाँ, और अगर कुछ मैथ्स वाले भी लोग सोच रहे हो नहीं नहीं ये नीट के लिए ही है, हाँ, अगर आपको थोड़ा ऊपर ऊपर लॉग समझने हैं तो इसमें आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लेना। अगर आप, आई होप आपको समझ में आई हो और ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। ये रूल्स याद कर लीजिएगा, ये वैल्यूज़ याद कर लीजिएगा, ये लॉग की जो वैल्यू है 1 to 10 ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। और आप बता दीजिए, आप कुछ और भी डाउट हो तो मैं सॉल्व कर दूँगी। और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में से आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो वीडियो ज़रूर बना के दूँगी, ठीक है। आपके डाउट ज़रूर क्लियर होंगे उसमें। और अगर आपको इससे रिलेटेड, ये जो वीडियो है इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने बायोलॉजी के ऊपर भी सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हो गया और स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स जो है उसके
ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, उस चैप्टर के पे भी वीडियोस बनाए हैं, आप लोग वो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे वो वीडियोस तो मुझे बताइएगा, मैं और उसके पार्ट्स बनाऊँगी, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग्स पे रीडिंग करी है मैंने, ठीक है। एनसीईआरटी रीडिंग के वीडियो बनाए हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट हो या आपको और भी कुछ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय, थैंक यू।